अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शोर लेक्चर बाय हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने इंग्लिश 301 की लेसन नंबर 23 टू 35 तक हाईलाइटेड हैंड आउट शेयर कर दिए थे और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का सुबह पेपर भी है इंग्लिश 301 का। तो बाकी जो रह गई थी मैंने सोचा अब हाईलाइटेड हैंड आउट शेयर कर देती हूँ, इनसे आपका फ़ायदा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो वीडियो लेंथी नहीं होगी, वीडियो को आपने स्किप अप भी नहीं करना, स्टॉप करके नहीं देखनी, अच्छे से वॉच करनी है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, लेसन नंबर 36 है, इसमें मैं आपको बताती जाती हूँ, आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखने हैं। यहाँ से आपने याद रखनी है कि कितने स्टेजेस होते हैं इंटरव्यू में: स्क्रीनिंग स्टेज, सिलेक्शन स्टेज एंड फाइनल स्टेज। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यूज़ की कितनी टाइप्स होती हैं, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ इंटरव्यू या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल, ओपन एंडेड, स्ट्रेस, सिचुएशनल, ग्रुप एंड वीडियो इंटरव्यू। ठीक है, ये टाइप्स होती हैं। उसके बाद लेसन नंबर 37 है, अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या आप अपनी CV जमा करवाने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे यही जॉब के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है, तो इसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो आपको क्या पूछा जाएगा: एकेडमिक प्रिपरेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका मतलब आपका एक्सपीरियंस कितना है, इससे पहले आपने कहीं टीचिंग करवाई है किया है तो कितने मंथ का एक्सपीरियंस है आपका। ठीक है, उसके बाद जॉब रिलेटेड पर्सनल ट्रेड्स पूछी जाएंगी। नेक्स्ट है प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। ठीक है, 3 तरह के टेस्ट होते हैं, हमको पता होना चाहिए: जॉब स्किल टेस्ट, डायरेक्ट टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। बाकी साइकोलॉजी टेस्ट जो है उसमें यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट टेस्ट में क्या होता है कि आर नॉट कंडक्टेड इन आवर कंपनी, हाउएवर दे आर कंडक्टेड अब्रॉड। अगर आपने जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, मतलब प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, खुद को इंटरव्यू के लिए जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार करना है तो कैसे करेंगे? फॉर अ सक्सेस इंटरव्यू प्रिपरेशन इज़ मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद है प्लान टू लुक गुड। अगर मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है इंटरव्यू की, लेकिन इसके अलावा कुछ फिजिकल कंडीशंस भी होती हैं। ठीक है, लाइक ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ड्रेस कंजर्वेटिवली, बी वेल ग्रूम्ड, स्माइल व्हेन अप्रोप्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट है टेकिंग प्रूफ ऑफ योर अकम्पलिशमेंट, अराइविंग ऑन टाइम। इसके अलावा आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, वेटिंग ग्रेशियसली, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि 50% ऑफ एन इंटरव्यूज़ डिसीजन इज़ मेड विद, जो 50% इंटरव्यूज़ होते हैं उनका डिसीजन लिया जाता है फर्स्ट 30 to 60 सेकेंड, और जो 20% होते हैं उनका डिसीजन 50 मिनट्स में लिया जाता है। ठीक है, ये अपने एज अ क्विज़ भी याद रखना है। आप काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, सेम पेपर तो नहीं होता, तो हर लिहाज से मैं बता रही हूँ आपको कि किसी भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जा सकता है। बाकी ये फर्दर ऑन डिटेल में बताया हुआ है। ये 38 है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से डिलीवर किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम आप डिटेल में बताएं। आप खुद सोचें कि जब एक लेक्चर 20 मिनट्स का मैंने आपको बना के दिया हुआ, आप लोग क्यों नहीं सुनते? ये आपकी लापरवाही है ना कि आप टाइम टू टाइम अपना जो है पेपर रेडी करते हैं। ये मेरी मिस्टेक तो नहीं है ना? आपको सीरियस होना चाहिए अपनी स्टडी में। आपको चाहिए था कि आप लोग अच्छे से लेक्चर्स वॉच करते। आज आपको ये नौबत आती ना कमेंट बॉक्स में कहने की कि मैम आप जो है हाईलाइटेड हैंड आउट जो शेयर कर रही हैं उनमें भी डिटेल में बताएं। अगर मैं डिटेल में बताने बैठ गई तो मेरे लेक्चर्स देने का क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, तो ये आपकी मिस्टेक है, आपने लेक्चर्स नहीं वॉच किए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो आप क्या करें, जस्ट लेक्चर लें और अच्छे से समझें, जिसको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताती जाऊँगी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और इन चीज़ों का फ़ायदा भी नहीं है, और सुबह बहुत ज़्यादा बच्चों का स्टूडेंट्स का पेपर भी है। तो आप खुद अपनी लाइफ के साथ जो है सीरियस होना चाहिए। जब एक चीज़ आपको बताई जाती है, डिलीवर किया जाता है, लेक्चर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, आप लोग वो नहीं सुनते। अब अगले बंदे में भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि एक दफ़ा वो आपको लेक्चर्स बना के दे। ठीक है, फिर आपको हाईलाइटेड हैंड आउट की फाइल्स में बताएगी ये क्या चीज़ें हैं, एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके बताएगी, इतनी कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आपको मैं जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन बताती जाऊँगी, आपने कर लेने हैं। हाईलाइटेड हैंडआउट का शेयर करने का मतलब ये है कि जिनकी तैयारी नहीं है वो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, तो उनकी जो है बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। इसके अलावा एक और भी फाइल है, वो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, वो भी इंशाल्लाह सुबह तक शेयर करूँ या मे भी थोड़ी देर तक मैं वो भी अपलोड कर दूँ, तो वो सारे भी आप शॉर्ट क्वेश्चन करके पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी आगे आ सकते हैं आपके। बाकी क्विज नंबर 3 की फाइल आपने लाजम करके जानी है। सक्सेसफुल और प्रेजेंटेशन ये आपने हाईलाइट किया, ये आपने देख लेना क्विज के लिए। उसके बाद डेफिनेशन है और प्रेजेंटेशन की, तो ये भी आपको आनी चाहिए। सक्सेसफुल और प्रेजेंटेशन क्या होता है कि और प्रेजेंटेशन क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडियंस एंड स्पीकर, ये भी क्विज आया हुआ था। नेक्स्ट है दी स्टेप आर द फॉलोइंग। और प्रेजेंटेशन के लिए जो है कुछ स्टेप्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? स्टेज फॉर प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटेशन, टाइप ऑफ और प्रेजेंटेशन, आर्ट ऑफ डिलीवरिंग, ये सारे आपने देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि 3 स्टेप और प्रेजेंटेशन प्रोसेस, प्लानिंग, राइटिंग एंड कंप्लीटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, ठीक है, फिर ही राइट करते हैं और कंप्लीट कर देते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। 4 बेसिक पर्पस कौन से होते हैं और प्रेजेंटेशन के, ठीक है? इन्फॉर्म करना, परसुएट करना, मोटिवेट करना एंड एंटरटेन, ठीक है। बाकी ये फर्दर उन्होंने डिटेल में सबको बताया, आपने देख लेना खुद ही। मेन आइडिया और कंटेंट, सबसे पहले जो है इसमें 3 स्टेप है। तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म योर आइडिया फर्स्ट, अपने आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए। बाकी ये स्टेप देखें, मैंने नीचे से अंडरलाइन किए हुए हैं, चाहे आप इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लें तो इनको याद कर लें अच्छे से। स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन पेपर जो है मोस्टली इसी में से आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको ये बताती जा रही हूँ, आपने कर लेने हैं, नोट करते जाएं खुद ही। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसकी टाइप्स बहुत ईजी हैं, जस्ट आप एक दफ़े इसको रीड करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि क्या इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं सारी, वो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। 4 टाइप्स होती हैं, एक्सटेम्पोरनियस, मेमोराइजेशन, इम्प्रॉम्प्टू, और यहाँ पे नहीं उन्होंने वो वाली एक्सप्लेन की हुई, रीडिंग, ठीक है। ये अपने इनकी डेफिनेशन याद रखनी है, ये सारा ही लेसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन नंबर 14 को भी देख लें। लेसन नंबर 40, 41, 42 और 43 इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मीन टू से कि एज अदर लेसन्स, एज़ कम्पेयर टू अदर लेसन्स, जहाँ मतलब इतने ज़्यादा क्विजेज़ नहीं है, इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये नेगेटिशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 2 और मोर पार्टीज जो हैं ट्राई टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रीच एग्रीमेंट। नेक्स्ट ये अपनी नेगेटेशन स्ट्रेटजीज जो हैं इनकी 4 टाइप्स होती हैं, ये अपनी याद रखनी। विन विन, वन लॉस, लॉस विन एंड लॉस लॉस स्ट्रेटजी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनमें से आप सब स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि ज़रूर आएगा क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन जो है ना, चाहे लूज विन के बारे में पूछ ले, विन लॉस के बारे में, या लॉस लॉस स्ट्रेटजी, इन चारों में से कोई भी आ सकता है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना, इन चारों में से एक दफ़ा इनको रीड ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये सारा यहाँ से देख लें कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंसिपल बार्गेनिंग। तो 1991 में ये फिशर और URY जो भी हैं, ठीक है, इसने डेवलप किया था एक कंसेप्ट जिसको प्रिंसिपल बार्गेनिंग कहते हैं। उसके बाद फिशर का क्या व्यू था कि जो हर नेगोटिएटेड एग्रीमेंट है वो सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया से, कि इट शुड अ वाइज एग्रीमेंट इफ़ पॉसिबल, इट शुड बी एफिशिएंट और इट शुड इम्प्रूव, ठीक है। बाकी देयर मेथड हैज़ द 4 एलिमेंट, इनके 4 एलिमेंट्स होते हैं, पीपल, इंटरेस्ट एंड ऑप्शन क्राइटेरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको क्विज भी आ सकता है। BATN स्टैंड फॉर बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोटिएटेड एग्रीमेंट, W
ATNA का मतलब क्या होता है, W मीन रोस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोटिएटिव एग्रीमेंट, ठीक है। बाकी नेगोटिएशन के कितने मेथड होते हैं, 5 मेथड होते हैं। कौन कौन से, कंप्रोमाइज़ करना, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, अकोमोडेशन एंड विड्रॉ और अवॉइडेंस, ठीक है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी आपने इनको रीड कर लेना, तो जो अपनी वर्डिंग में आप लिख लीजिएगा। व्हाट इज़ लिसनिंग, डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हेयरिंग, तो ये हाईलाइट किया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि हेयरिंग और लिसनिंग में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लें। ये क्विज़ है आपका 1983 में शॉप एंड होवर्ड ने, जो भी है देख लें इसको, ठीक है। थीसिस राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन 43 वाला लेसन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है एक। हाइपोथेसिस क्या होती हैं, ये सारी हाइपोथेसिस का जो है मतलब इसकी डेफिनेशन है, इनमें से कोई भी एक लाइन अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे तो ये अच्छी लगी थी कि अ थीसिस स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट क्लियर एंड कंसाइजली इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ योर पेपर, द मेन पॉइंट्स यू विल डिस्कस एंड द ऑर्डर इन विच यू विल डिस्कस दैम। How many studies should be included will depend on the topic, but a general baseline in 75 to 100 references. Methodology क्या आती है ये आपने देख लेनी है। लेसन नंबर 44 रिसर्च मेथडोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। 40 की लाइन में ये 44 लेसन इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्त प्रिपेयर करके जाना। हाँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं, एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि मैम आप जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी, ये तो वो फलाना, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप एक पर्सन के लिए जो है, मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं करना चाहती। बाकी स्टूडेंट्स भी सुनते हैं, आप अलग नहीं हैं उन सब से, और बहुत अच्छे माशाल्लाह कमेंट्स करते हैं वो। बाकी वो अलग बात है, जितनी आपकी सोच है आपने वैसे ही कमेंट करना है, आई डोंट केयर। और थैंक यू सो मच दूसरे स्टूडेंट्स का जो लाइक करते हैं मेरे लेक्चर्स को और सुनते हैं बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच उन सब का। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखना है आपने। सारे एमसीक्यूज और क्विज ये देख लें आप खुद ही। रिसर्चर टाइप्स, कितनी टाइप्स होती हैं, नेम याद रख लेनी है। एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर, कॉयल कंपैरेटिव रिसर्चर, कोरिलेशन रिसर्चर, डिस्क्रिप्टिव एवोल्यूशन रिसर्चर, ठीक। रिसर्चर मेथड क्या होता है, टेस्ट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फिर सर्वे किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स। लेसन नंबर 45 फाइनली लास्ट वन टॉपिक है। इसमें से शायद मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, यहाँ इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं ज़रूरी। ये सारा जो लेसन था बहुत ज़्यादा लेंथी था, ठीक है, और इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये लेसन। आपने ये लेसन नंबर 44 को ही अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ये था, ये बाकी लेसन की हैंड आउट मैंने शेयर कर दी आपके साथ। बाकी फ़ाइल जो मैंने बनाई हुई है वो भी मैं आपके साथ मतलब शेयर कर देती हूँ थोड़ी देर तक। उसको PDF में करने वाली है वो सारी फाइल, फिर मैंने खुद हैंड राइटिंग अपनी से खुद वो बनाई हुई है, क्वेश्चन नोट करके उनके आंसर लिखे हुए हैं, वो PDF फाइल बना के आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ, तो वो भी आप कर लीजिएगा। बाकी जो हाईलाइटेड हैंड आउट शेयर कर दी है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब आप हैंड आउट कर लेते हैं ना तो हर चीज़ हो जाती है क्लियर, उसी में क्विज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं। बाकी सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरे भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएं, ठीक है। और बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आपका अच्छा CGPA बन जाए।
अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ वीडियोस बनाई जाती हैं। खुद का भी मतलब प्रिपेयर करना होता है और साथ में आपके जब कमेंट्स आते हैं तो वीडियोस बनानी ही पड़ती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी वीडियो के लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।